गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशायाह 25:9, उस समय कहा जाएगा, देखो हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जोते आए हैं कि वो हमारा उद्धार करे। यहोवा यही है, हम उसकी बाट जोते आए हैं, हम उससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे। हम अपनी इबादत को शुरू करेंगे और गीत गाएंगे। ये सीट आपके पास है और वही गाना मैंने ये इसमें स्क्रीन पे लगा रखा है प्रोजेक्टर में। और जो उर्दू वो पढ़ लेते हैं, क्या बोलते हैं, रोमन पढ़ लेते हैं, और वो लोग रोमन की किताब में से भी पढ़ ले सकते हैं। 15 नंबर है। और जो हिंदी पढ़ने वाले हैं वो हिंदी पढ़ सकते हैं, इस पेपर में रखा है, नहीं तो सामने प्रोजेक्टर में चल रहा है।
मेरे साथ निकाल लें प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका। प्रातःकालीन और सायंकालीन आराधना की पुस्तिका निकाल लें। पेज नंबर 5, पेज नंबर 5। हे प्रभु हमारे होंठों को खोल दीजिए। हे प्रभु हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा में पवित्र करने वाले की महिमा हो। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र पवित्र हैं, सर्व पृथ्वी आपके स्तुति से परिपूर्ण है, प्रभु में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। साथ मिलकर कहेंगे, हे परम पवित्र परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि अपने मन वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, आप सबके पापों को क्षमा करें, उनसे हमें छुटकारा दें, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दें और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में परिपूर्ण करें। आमीन। कॉलेज एंड रीडिंग। हम प्रार्थना करेंगे, जमात में से बैठ जाएं, एक घुटना टेक लें। हम प्रार्थना करेंगे। अनुभवकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं, हृदय से हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह की सुंदर बेला के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम आपकी सृष्टि को निहार सकते हैं। आपने पूरी सृष्टि कितनी खूबसूरती के साथ बनाई है और आप इंसानों से प्यार करते हैं। अपनी सारी क्रिएशन से प्रभु आप प्यार करते हैं और यही कारण था कि प्रभु आप इस दुनिया में आए, ताकि जो कोई आप पे विश्वास करे वो उद्धार प्राप्त कर सके, नया जीवन पा सके। खास करके मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आज के इस प्रातःकालीन के लिए। प्रभु आपके लोग विश्वास के साथ आते हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी प्रशंसा करने के लिए। प्रभु मेरी प्रार्थना है, यदि कोई यहाँ पे बीमार है, आप उनकी बीमारी को ठीक करें। यदि कोई अशांत है किसी बात से, आप उन्हें शांति प्रदान करें। और प्रभु यदि कोई जरूरत में है, उनकी अपनी रूहानी खजाने से उनकी जरूरत को पूरा करें। परिवार के सब परेशानी को दूर करें। हम अपनी इस पूरी कलीसिया को जितने लोग यहाँ पे आए हैं उन सबको, और जो आ रहे हैं उन सबको भी आपके हाथों में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा स्टीफन से, मिस्टर स्टीफन सिंह से, कि बाइबल का पाठ पढ़ें। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद। यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय उसके 1 पद से लेकर 11 पद तक। आइए हम धर्मशास्त्र से पढ़ने के लिए निकालेंगे। नए नियम से यूहन्ना उसका 2 अध्याय और पहली आयत से लेके 11 आयत तक। यूहन्ना उसका 2 अध्याय पहली आयत से
11। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष। आमीन। थैंक यू वेरी मच। हम प्रेज एंड वर्शिप में जाएंगे। जमायत में मेहरबानी से अपने स्थानों पे खड़ी हो जाएं। और यूथ आगे आ जाएं ताकि जो भी गा सकते हैं वह लोग आगे आ जाएं। परमेश्वर का वचन बताता है, साम 34 में लिखा हुआ है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। इसलिए मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। पहले गीत गाएंगे, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंद। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंद को आनंद को। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम
शैतान का सामना करो, वो भागेगा, वो पहले से हारा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। शैतान का सामना करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। यीशु की करो, भागेगा। यीशु की स्तुति करो, भागेगा। यीशु की स्तुति करो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। प्रार्थना में लगे रहो, भागेगा। वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ। जमायत मेहरबानी से बैठ जाए। और एक कोरस है, रिजॉइस इन द लॉर्ड ऑलवेज एंड अगेन आई से रिजॉइस। प्रभु कहता है, कलाम बताता है कि प्रभु में आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित रहो। तो इधर के लोग श्रुति के साथ, ओके, इधर के लोग अलग गाएंगे और हम लोग इधर के लोग अलग गाएंगे, ठीक है? कोई स्ट्रॉन्ग वॉइस नहीं आ रहा है यहाँ पे, ओके। पहले इधर के लोग गाएंगे, ठीक है? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice. You hold this mic. Okay, this camera. Subi, you come here. Hello. You sing with Subi. ये वाला ग्रुप सुरभि के साथ गाए और आप लोग मेरे साथ गाए, ठीक है? Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, And again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord, rejoice, and again I say rejoice. Amen. Praise the Lord. हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं।
हम हृदय से प्रभु आपके बारे हैं कि प्रभु आपके आने से दुनिया में तब्दीली आई, लोगों ने गीत गाना सीखा, और जैसे वचन बताता है कि प्रभु में आनंदित हो, और मैं फिर कहता हूँ प्रभु में आनंदित हो। थोड़ी देर प्रभु कि हम सब तुझ में आनंदित हैं, तुझे प्यार करें, तेरे संग संग चलें। आज की इबादत को प्रभु मैं आपके हाथों में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आज जो वचन पढ़ा गया था यूहन्ना की इंजील, उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेके 11 पद तक हमारे सामने पढ़ा गया था। और यहाँ पे यूहन्ना की इंजील उसका 2 अध्याय 1 पद से 11 पद में पढ़ा हुआ हम लोगों ने। और यहाँ पे यीशु का पहला चमत्कार है। जब से वो दुनिया में आए मानव पुत्र के रूप में, एक सबसे पहला चमत्कार जो है प्रभु यीशु ने किया। और ये कहानी इस प्रकार से जाती है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। तीसरे दिन का वर्णन करते हैं। तीसरा दिन कौन सा है? कि जब प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके तीसरे दिन में यीशु की माता मरियम और यीशु के चेले आमंत्रित थे। तो मुझे लगता है कि ये खास प्रभाव रहे होंगे और जिन्हें बुलाया गया था, यहाँ पे बुलाया गया। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जब यीशु का बपतिस्मा हुआ था तो वहाँ पे यीशु को आइडेंटिफाई किया गया था एज ए लैम्ब ऑफ गॉड। यीशु परमेश्वर का मेमने के रूप में उसे आइडेंटिफाई किया गया था। यूहन्ना की इंजील उसका 1 अध्याय उसके 33 से 34 पद में लिखा है, और मैं तो उसे पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मे देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा कि जिस पर तू आत्मा को उतरते और ठहरते देखे वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। और मैंने देखा और गवाही दी कि ये परमेश्वर का पुत्र है। तो ये परमेश्वर का पुत्र है, और ये परमेश्वर का पुत्र जो है एक खास ओकेजन के लिए एक गांव की शादी में आमंत्रित है। बिल्कुल गांव की शादी। और यदि आप गांव में जाएंगे तो गांव की शादी का नज़ारा बिल्कुल फर्क होता है। अगर हमारे पहाड़ में चले जाएं तो वहाँ पे ढोल बजते हैं, दमाव बजते हैं और बैक पाइपर बजते हैं, और शहरी शादी से जो है बिल्कुल फर्क शादी होती है। परंतु अब मुझे पता नहीं है कि अब वहाँ भी ऐसी शादियाँ होने लगी जैसे हमारे शहरों में होती है, परंतु वो शादी बिल्कुल फर्क होती थी। अच्छा, पहली बात यह है कि जो भी खर्चा होता था पैलेस्टाइन में, ये रिवाज था। यहाँ पे इंडिया में हमारा रिवाज है
कि जो भी खर्चा करेंगे लड़की वाले करेंगे, परंतु पैलेस्टाइन में ये रिवाज था कि जो भी शादी का एक्सपेंडिचर आएगा लड़के वाले करेंगे। जो भी शादी का खर्चा आएगा, जो भी इंतजाम होगा वो लड़के वालों की तरफ से होगा। और हमारे इधर जो है ये बिल्कुल ही फर्क है। तो वहाँ पे शादी का पूरा इंतजाम लड़के वाले करते थे। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु जो है, परमेश्वर जो है, छोटी छोटी बातों में वो इंटरेस्ट रखते हैं। चाहे छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, वो हमारे साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं। यदि हम इन्वॉल्व करना चाहते हैं यीशु को अपने जीवन में, अपने काम में, अपने हर एक महत्वपूर्ण डिसीजन में, तो आशीष मिलेगी, आपके पास है। कई लोग जो है यीशु को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं, तो वो उनके ऊपर है। तो हम यहाँ पे देखते हैं प्रकाशित वाक्य में भी यही होगा। प्रकाशित वाक्य में जो लिखा है कि आगे क्या होने वाला है, और उसने मुझसे ये कहा कि लिख कि धन्य है जो मेमने के ब्याह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा ये परमेश्वर का ये वचन परमेश्वर का ये सत्य वचन है। तो परमेश्वर का सत्य वचन है। तो जब हम आसमान में जाएंगे दूसरे एडवेंट पे, तो शादी के भोज को देखेंगे कि मेमने का ब्याह का भोज, कलीसिया जो है उसकी दुल्हन है। मतलब दुल्हन होने का मतलब है कि हमारा परमेश्वर के साथ में एक घनिष्ठ संबंध हो जाएगा। पति और पत्नी के संबंध से अच्छा कोई संबंध नहीं होता। तो ये संबंध इतना घनिष्ठ संबंध हमारा होने जा रहा है, जैसे पति और पत्नी का घनिष्ठ संबंध होता है, एक दूसरे के लिए प्यार होता है, वो ऐसे ही संबंध जो है हमारे परमेश्वर के साथ में होंगे। अच्छा, वेस्टर्न शादी, ईस्टर्न शादी में क्या होता था कि वो वेडिंग जो वेस्टर्न वेडिंग जो होती थी, ब्राइड जो होती थी, स्टार होती थी उस दिन का जो है सारा सब कुछ उन्हीं का रहता था, लड़की का रहता था, और वो स्टार रहती थी। और ग्रूम जो होता था, दूल्हा जो होता था, वो उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी दुल्हन को दी जाती थी। फिर हम यहाँ पे देखते हैं, when she enters dressed in bridal white, the whole congregation stands as organ plays, here comes the bride. But in Eastern church होते थे, wedding it is the groom who is the featured one, and here is the something to send and shatter down the spine of all the parents of boys in the congregation. Not only is the groom the featured person, but he who also pays for the entire affair. तो ग्रूम जो होता था, ब्राइड ग्रूम जो होता था, उसे जो है पूरा अफेयर, पूरा खर्चा उठाना पड़ता था, शादी में जितना भी खर्चा आता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि एक की डिफरेंस जो हमारी शादी का यहाँ पे इंडिया में और वहाँ पे पैलेस्टाइन में जो डिफरेंस था वो ये था कि यहाँ पे ब्राइड, जब शादी होती, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम जो है एकदम से घर छोड़ के और हनीमून के लिए चले जाते हैं ताकि उन्हें कोई इंटरप्ट न करे। परंतु उस जमाने में क्या होता था, पैलेस्टाइन में क्या होता था, ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम घर में रहते थे और उनके घर के दरवाजे एक हफ्ते तक खुले थे ताकि जो भी आए उन्हें आशीष दे। एक हफ्ते तक वो कहीं नहीं जा सकते थे और राजा और रानी की तरह उनको देखा जाता था। फिर हम यहाँ पे देखते हैं इस शादी में एक घटना घटती है। घटना ये थी कि यहाँ पे वाइन जो है खत्म हो जाती है, एग्जॉस्टेड हो जाती है, खत्म हो जाती है। जो दाखरस जो था
वो बिल्कुल खत्म हो गया। अच्छा, दाखरस खत्म होने का मतलब ये है, या तो बारातियों का स्वागत ठीक से नहीं किया गया और एक प्रकार से जिनके यहाँ बारात होती थी उनके लिए इंसल्ट थी कि उन्होंने ठीक से खिलाया नहीं, ठीक से इंतजाम नहीं किया। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु की माता मरियम को बताया जाता है कि यहाँ पे तो दाखरस खत्म हो गया है, अब क्या करेंगे हम। फिर हम देखते हैं कि यीशु की माता मरियम जो है यीशु के पास जाती है, कहती बेटा दाखरस घट गया है, अब क्या करें, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पत्नी और भी कुछ बोला होगा उन्होंने जो इसमें रिकॉर्डेड नहीं है। कहा कि इस घर की बेइज्जती है, इन लोगों की बेइज्जती है। और तो बाय वाइन बाजार से लेने में तो समय लगता और पैसे भी खर्च होते हैं, तो पैसे का स्ट्रेस, शादी ब्याह में तो पैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस हो जाता है। तो इसलिए जो है यीशु की माता समझ रही थी उस परिवार की जो बैकग्राउंड था उससे बहुत अच्छी तरह से मालूम था, और ये भी मालूम था कि इन पे फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है, तो अब क्या करें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 पद में मेरी अपने बेटे से रिक्वेस्ट करती है, यीशु से रिक्वेस्ट करती है, जब ये दाखरस खत्म हो गया है तो अपने बेटे से वो रिक्वेस्ट करती है, कहती है दे हैव नो वाइन, इनके पास में कोई दाखरस नहीं है। और हो सकता है कि जब ये दाखरस जब रखा होगा, हो सकता है कि उन्होंने अंडरस्टिमेट किया होगा, लगता होगा कि अब कितने लोग नहीं आएंगे। अक्सर क्या होता है हमारे चर्च में, जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं या चाय का भी इंतजाम, कुछ रिफ्रेशमेंट का इंतजाम करते हैं, तो पास्टर को मालूम नहीं रहता है कि कितने लोग आएंगे। अक्सर देखा जाए कितने लोग आएंगे किसी को मालूम नहीं रहता है, परंतु काफ़ी वैसे वाली बात होती है, अब किसी को ना मिले वो भी बड़ी खतरनाक वाली बात है। तो यहाँ पे अंडरस्टिमेट किया गया था और सोचा था कि इतने लोग आएंगे, इससे ज़्यादा लोग नहीं आएंगे। जैसे हमारे क्रिसमस पे लोग आए और इतने ज़्यादा आ गए कि केक भी ख़त्म हो गया और कुछ और रखा हुआ था मछली वगैरह, सब वो एग्जॉस्ट हो गई, सब खत्म हो गई। कितने लोग आए, हमें अंदाज़ा नहीं था कितने लोग आएंगे। अगर ज़्यादा इंतजाम करते तो हो सकता था कि वो बच जाता, वो भी मुश्किल वाली बात है कि बहुत ज़्यादा हो जाता, बच जाता, परंतु यहाँ पे कम हो गया और इस शादी में भी ये कम हो गया, उसे मालूम नहीं था कि क्या करें। फिर उसके बाद जो है क्या होता है कि वो अपने बेटे के पास में जाती है और कहती बेटा ये यीशु बेटा ये वाइन खत्म हो गई है। तो यीशु कहते हैं कि हे नारी मुझे तुझसे अभी क्या काम, मेरा समय नहीं आया। बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, नारी शब्द, माँ शब्द होता है परंतु उन्होंने नारी का, परंतु उस एरिया का जो है ये बोलने का तरीका था शायद। तो और एड्रेस कई बार यीशु ने यही किया, हे महिला, हे नारी मुझे है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कि यीशु कहती है महिला मुझे अभी तुझसे क्या काम। उसने उससे कहा हे महिला मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ वो तुमसे कहे वही करना। उसे मालूम था कि मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, हालांकि उन्होंने कह दिया था कि मुझे अब क्या काम, मुझे अभी मेरा समय नहीं आया है। और परंतु माँ को मालूम था कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा। अक्सर क्या होता है कि जब हम परमेश्वर से दुआ करते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, सब कुछ हवा में बात है और कुछ नहीं होगा, कैसे इंतजाम होगा, कैसे वो होगा, बड़ा अजीब सा लगता है। परंतु जब हमने यीशु से प्रार्थना कर ली है, या तो उसी में सब कुछ ठीक हो जाएगा या कुछ और इंतजाम हो जाएगा। ये विश्वास करने के बाद यीशु की माता मरियम को विश्वास था मेरा बेटा कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा।
और वही यहूदियों के शुद्ध होने के अनुसार पानी के मटके रखे हुए थे, और एक एक में एक गैलन पानी आता था एक एक मटके में। तो यीशु ने कहा, जाओ इसे भर दो अप टू द ब्रिम, एकदम मुंह वहाँ भर दो उसे और लाओ पानी। तो उन्होंने क्या किया, नौकरों ने पानी भर दिया, मटकों में पूरा पूरा भर दिया, और उसने कहा कि इसे ढाक दो। उसके बाद कहा कि इसमें से जो तुमने इसमें डाला है, कुछ जो शादी का जो है चीफ शेफ है, जो सबसे बड़ा जो भोजन बनाने वाला है, उनको चखा दो कैसा लग रहा है। तो देखा उसने, ये तो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु के हाथ में अगर हम देते हैं, प्रभु कुछ करना चाहते हैं, He does in abundance, वो जरूरत से ज़्यादा हमें दे देता है, जरूरत से ज़्यादा इंतजाम कर लेता है। एक कमेंट्री में पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि हो सकता है कि प्रभु ने इतना दे दिया कि उसे जो है, जो खर्चे शादी में पड़ रहे थे, उस खर्चे का भी रिएम्बर्स हो जाएगा, उसको बेच के वो खर्चा भी पूरा हो जाएगा। तो इसलिए प्रभु ने जो है इतना दे दिया। तो अक्सर जो है हमारे मांगने से ज़्यादा जो है प्रभु देता है, और जब प्रभु देता है बहुत और अच्छा देता है ना, सिर्फ ऐसी क्वांटिटी नहीं देता है, परंतु क्वालिटी देता है और बहुत अच्छा देता है, जरूरत से ज़्यादा हो जाता है। तो ये बात हम यहाँ पे सीखते हैं कि गॉड जीसस इज कंसर्न अबाउट यू एंड मी, आपकी और मेरी चिंता वो रखता है। और जब हम कभी ज़रूरत में होते हैं, चाहे बच्चों की शादी ब्याह हो, चाहे कुछ भी हो, उन चीज़ों में भी खुदा जो है देखता है और सोचता है और इंतजाम करता है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कुछ बातों को यहाँ पे पाते हैं। फोर्थ थिंग वी कैन लर्न फ्रॉम दिस मिरेकल। Miracle assures us that Jesus is even concerned about the little things in life. छोटी छोटी बातों के लिए, हमारे परिवारों की बातों के लिए खुदा कंसर्न करता है। छोटी छोटी बातें हम उसके सामने लाते हैं, और जब हम उसके संग संग रहते हैं तो वो हमारी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखता है। यहाँ पे वाइन खत्म हो गई, और खुदा ने यीशु ने जो है उस परिवार की इज्जत बचाने के लिए इतनी दे दी कि मुझे लगता है कि उन्हें बेचनी पड़ी होगी और अपना खर्चा भी निकाल लिया होगा। और ऐसी सहायता कि सोशल एम्बैरेसमेंट से भी बचाने के लिए जो है खुदा ने, यीशु ने ये काम किया। This miracle assures us that when God takes something that is ordinary, He makes it into something wonderful. जब खुदा अपने हाथों में, यीशु अपने हाथों में कुछ बात लेता है, हमारी जिम्मेदारियां लेता है यीशु, तो चाहे छोटी क्यों ना हो, चाहे ऑर्डिनरी क्यों ना हो, परंतु दैट बिकम्स वेरी वेरी स्पेशल। और फर्क हो जाता है जब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु अपने हाथ में लेता है। This miracle assures us that with God the best comes last. इस आश्चर्य क्रम से भी सीखते हैं कि खुदा में जो सबसे बेस्ट होता है वो लास्ट में आता है, लास्ट में आता है। पहले भले कुछ न लगे, परंतु बेस्ट में, लास्ट में बेस्ट आ जाता है। तो खुदा का इंतजार करें, वेट अपॉन द लॉर्ड एंड ही विल डू बेस्ट फॉर यू, बेस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, बेस्ट फॉर योर फैमिली, बेस्ट फॉर योर करियर। आप सब के लिए लास्ट में खुदा अच्छा करेगा। बट ओनली थिंग यू नीड टू हैव अ फेथ, सिर्फ विश्वास की जरूरत है तो सब कुछ होगा। परंतु शैतान जो है
Devil, however, gives his best first. शैतान जो है बेस्ट देता है पहले, और हमें लगता है कि यही बहुत अच्छा है, हम उसी में मगन हो जाते हैं, खो जाते हैं, और उसके बाद जो है जो वर्ष आएगा हमारे जीवन में वो हम कह नहीं सकते। शैतान पहले लुभाता है, अच्छी अच्छी बातें करके लुभाता है, आपको टेम्पटेशन देगा, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें आएंगी और आप उन बातों को करेंगे, परंतु बाद में वो आपके लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक या बुरा साबित हो सकता है। तो नेवर ट्रस्ट सेटन। सेटन को जो है कभी भी भरोसा ना करें, क्योंकि वो उन चीज़ों की, बुरी चीज़ों की ओर हमें ले जाता है और हमें बेस्ट दिखाता है, परंतु बेस्ट होती नहीं है, वो वर्स्ट होती हैं। दिस मिरेकल्स assures us that God's provision is always in abundance. इस आश्चर्य कर्म से हम देखते हैं जब खुदा हमें देता है तो जरूरत से ज़्यादा देता है, हमारे मांगने से ज़्यादा देता है। शायद वो इतनी वाइन की जरूरत वहाँ पे नहीं होगी जितनी उन्हें मिली। कभी कभी खुदा हमें इतना दे देता है कि हमें, हमारे पास उन चीज़ों की जरूरत नहीं होती है, उतना जरूरत नहीं होती है, तो खुदा बहुत दे देता है। और यीशु ने 120 गैलन पानी के जो है दाखरस बना दिया, 120 गैलन वाइन। कैन यू इमेजिन? जरूरत से ज़्यादा, जितना जरूरी था उससे कई ज़्यादा दे दिया, ताकि ये कपल जो है जिनकी शादी हुई है, तो ये इसको बेच के ये अपने शादी के खर्चे भी निकाल सके और टेंशन फ्री रह सके। कई लोग जो है शादियों में दिखाने के लिए बहुत सारा खर्चा कर लेते हैं और इतना उधार ले लेके, बैंक से लोन लेके, और फिर बाद में जीवन भर भरते रहते हैं और ब्याज भरते रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है पे ऑफ करने के लिए, परंतु खुदा को मालूम है, यीशु को मालूम है कि इन्हें क्या चाहिए। उन्होंने जब लास्ट में जो जरूरत पड़ी, जरूरत से कई ज़्यादा दे दिया, ताकि वो खर्चे जो हैं उससे भी निकल सकें। और ये कपल जो न्यूली मैरिड कपल है, ये जो है अपनी पीस के साथ में, आराम के साथ में रह सकें। तो ये जो है रिजल्ट है इस मिरेकल का। और रिजल्ट क्या है कि खुदा जो है, यीशु ने जो है पानी को दाखरस में बदल दिया। और ये शिक्षा दी, यहाँ पे भी शिक्षा ये दी कि अगर तुम मुझ में विश्वास करोगे तो तुम्हारे मांगने से भी ज़्यादा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, तुम्हें चिंता मुक्त कर सकता हूँ। तुम्हारी जो परेशानियां हैं उस समय की, उन सारी परेशानियों का भी समाधान मैं कर सकता हूँ। तो ये जो है यूहन्ना 2:1-11 में जो वर्णन लिखा हुआ है, ये हमारे लिए है ताकि इस मिरेकल से हम को समझें। और जितनी बार आप पढ़ेंगे यीशु के मिरेकल्स को, कुछ नई नई चीज़ें जो है आपको मिलेंगी। चाहे एक मिले, दो मिले, परंतु नई चीज़ें मिलेंगी। तो यीशु जब भी हमारे लिए कुछ करता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है और हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आशीष देता है। हमारे मांगने से भी, हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें दे देता है। परमेश्वर आप सबको आशीष करें। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं और धन्यवाद देना चाहते पिता, इस वेडिंग फीस्ट के लिए जहाँ पे आप इनवाइटेड थे और आपने चमत्कार किया, और इससे हमें भी सबक सीखने को मिला कि हम आप पे भरोसा कर सकें। जब आप हमारे साथ रहते हैं तो हमें किसी बात की कमी नहीं होती है। इसलिए राजा दाऊद कहता है कि यदि मैं घोर भरे अंधकार में भी चलूँ तो अभी हानि से डरूंगा, क्योंकि तुम मेरे साथ है। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से आमीन।
जमात में अपनी जगह पर खड़ी हो जाए और हम प्रेरितों का विश्वास वचन साथ साथ देंगे। We will say the Apostles' Creed together. मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग पृथ्वी सृष्टि करता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु कृष्ण पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से जन्मे आए, तुम्हारे मदद से जन्मे, उन्होंने पहले स्वर्ग शासन में दूत होगा, वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गाड़े गए और मृतकों के रूप में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के धन में विराजमान हुए। वो जीवता और मृतकों में न्याय करने के लिए फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र शब्दों की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देव के उत्थान और शास्त्रियों में विश्वास करता हूँ। आमीन। जमात मेहरबानी से अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं आप सबका इस इबादत में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। ऑफर्ट्री लास्ट संडे की जो हमारी ऑफर्ट्री थी वो थी 4,590 रुपये प्लस 33,430 रुपये। वर्शिप प्रोग्राम नेक्स्ट संडे की इबादत जो होगी 10:30 ये होगी। और ये इस बात का ध्यान दें कि हमारा इलेक्टोरल रोल वगैरह प्रोग्राम नेक्स्ट संडे को लग जाएगा, 23 तक लग जाएगा। और इलेक्टोरल रोल में आने के लिए आपका दान आ जाना चाहिए था 31 दिसंबर तक का। तो आज लास्ट डेट है, अगर जो देना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है। ये कंसिडर किया गया है तो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी तक ये थर्ड वीक होने जा रहा है, तो कंसिडर किया गया है। इसलिए अगर आप जो देना चाहते हैं आज दे दें, उसके बाद आप देंगे ठीक है, दे सकते हैं। और परंतु इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आएगा। इलेक्टोरल रोल होता है कि आपका नाम इलेक्टोरल रोल में आ जाता है और उससे आपको वोटिंग राइट होती है। जब पास्टेट के इलेक्शन होते हैं उसमें वोटिंग राइट होती है, तो वो नहीं मिलता है, वोटिंग राइट नहीं मिलता है। तो कोई ये ना कहे कि हमने तो दे दिया था साहब और फलाने दिन दे दिया हमने, तो ये 31 दिसंबर तक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है ये, जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। कुछ रिक्वायरमेंट है जो फॉलो करनी पड़ती हैं और इससे हमारी आसान सबके लिए अच्छा है कि अपना अपना दान जो है ठीक समय से दें। कई लोग कुछ साल का एक बार ही दे देते हैं, परंतु अगर महीने में अगर दें, क्योंकि प्रभु महीने में देता है, तो महीने में अगर आप दे दें तो पहली दूसरी तारीख तीसरी तारीख जो भी संडे पड़ता है तो उसमें देना बहुत अच्छा है, ताकि 2 महीने का 3 महीने का जब इकट्ठा हो जाता है तो देने में मुसीबत हो जाती है। और स्पेशली जो टाइप देते हैं, जो 10वां हिस्सा देते हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जो है हर महीने दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और परंतु आज लास्ट डेट है इलेक्टोरल रोल में नाम चढ़ने के लिए, आज तक दे सकते हैं। उसके बाद आप देंगे ठीक है, अच्छी बात है, अपना दान तो देना ही है, परंतु इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं चढ़ पाएगा। जूम प्रेयर मीटिंग जो है मंडे टू फ्राइडे होती है 6:30 PM, 6:30 बजे शाम को होती है। अगर किसी का बर्थडे इस हफ्ते में तो आप बता सकते हैं, खड़े हो जाइए, हम आपके लिए दुआ कर लेंगे। किसी का बर्थडे, वेडिंग एनिवर्सरी,
अच्छा, वेडिंग एनिवर्सरी, आप आगे आ जाइए, दुआ करिए। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदमों में आते हैं। हम धन्यवाद भी चाहते हैं संजय और रजनी के लिए कि कई साल पहले प्रभु आपने इन्हें शादी के पवित्र बंधन में बांधा। प्रभु हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। एक दूसरे के लिए इनके अंदर में इज्जत और प्यार पाया जाता है। आपने इन्हें आशीषों से मालूमाल किया है, बच्चे दिए हैं और सब कुछ दिया है। हम दिल से प्रभु आपके आभारी हैं। हमारी प्रार्थना इन दोनों के साथ होने लंबी उम्र दे और अच्छी सेहत दे, और इनके पूरे परिवार को हम आपके हाथ में रखते हैं। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करें जो बीमार हैं हमारी कलीसिया में। मिस्टर जेम्स बरकत मसीह और मिस्टर ओपी क्रीम, वो ठीक है, अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, परंतु इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और मिसिस रजनी जॉन, मिसिस नली सरकार की बहन है, ये इंग्लैंड में रहती हैं और इनके लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मिसिस डी एल नंदा, ये भी सीनियर बुजुर्गवार हैं, इनके लिए भी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। मिसिस नली सरकार के लिए भी हम बराबर प्रार्थना कर रहे हैं। मिस्टर नोएल बागे, ये तो काफ़ी समय से बेड रिडन हैं और इनके लिए आप प्रार्थना ज़रूर करें। और जो विजिट करना चाहते हैं विजिट भी कर सकते हैं। टाटा मेमोरियल के जो बच्चे हैं, जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। जितने हमारे कलीसिया के एल्डरली लोग हैं, बच्चे हैं, क्योंकि इस क्षण में काफ़ी मुश्किल हो जाती है और ऐसे में हमें अपने बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, बच्चों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। और हमारी तमाम कोशिशें ऐसे समय में ग्लेशियर वगैरह के काम करते हैं, बॉर्डर एरिया में जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है, ऐसी जगहों पे काम करते हैं। उन सब की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करें और कृपया करके अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखें, क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जो पेपरों में या जो न्यूज़ हमें मिलती है, कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुतों ने जो है मास्क लगा रखा, मेरा भी रखा हुआ यहाँ पे, क्योंकि मैं काफ़ी डिस्टेंस में आपके तो इसलिए हटा रखा है, परंतु डिस्टेंस का भी ध्यान रखें, मास्क जरूर लगाएं। और इसलिए जो है मैं आपके घर में कई लोग सोचते हैं कि पादशाह विजिट नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि कौन किस काम में बिजी है। अगर कोई बता देता है कि पादशाह आप आ जाइए तो हम आ जाते हैं, चाहे आप किसी समय बुलाएं तो उस समय हम हाजिर हो जाते हैं, अगर कहीं और जगह नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए जो है आप कभी बुरा मत माने कि आपके घर विजिट नहीं करते हैं। आप कहेंगे क्योंकि आप अवेलेबल हैं इसलिए हम आपके यहाँ जा सकते हैं। पता चला कि हम आपके घर गए और घर में ताला लगा हुआ है, गेट लॉक है, तो बिना बताए जाना अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए जो है इस बात का भी ध्यान रखें। और जब भी बुलाना चाहेंगे हम दुआ के लिए आ जाएंगे, परंतु आप लोग डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हम दुआ में जाएंगे और मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस्टर जट से कि प्रार्थना में हमारे अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर,
एक बार फिर से हृदय से आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हमको ये मौका बख्शा कि आपके घर में पाए जाते हैं। ये बहुत बड़ी खुदावंद आपकी तरफ से हमको आशीष है कि हम खुदावंद चलते फिरते हुए पाए जाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्यार के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए जो आपने हमारे ऊपर खुदावंद बीते वर्ष में दिखाई, हमको सलामती बख्शी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम खुदावंद आज एक चित्त और एक मन होकर जितने लोगों के भी नाम वाजिब साहब ने लिए हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आप सबको खुदावंद छू लें। और जैसे खुदावंद आपके वचन में हमने देखा कि खुदावंद जब दाखरस खत्म हो गया तो आपने खुदावंद उस परिवार को खुदावंद शर्मिंदगी से बचाने के लिए आपने पहला मुआवजा किया। हमारा विश्वास है खुदावंद कि हमने आज तक जो कुछ भी आपसे मांगा है आपने खुदावंद अपने भंडार में से हमारी ज़रूरतों को, हमारी हर प्रार्थनाओं को, निवेदनों को खुदावंद आपने सुना है। हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस समय हम खुदावंद धन्यवाद देते हैं जीवन की खुदावंद उन तमाम अच्छी बातों के लिए जो खुदावंद आपने हमारे सबके जीवनों में दी है। खुदावंद बहुत आशीषें दी हैं खुदावंद, एक एक आशीष के लिए धन्यवाद देते हैं। हम खुदावंद सबसे पहले आपके खादिम को आपके हाथों में सौंपते हैं, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं जिन्हें खुदावंद इस मॉरिज क्रिश्चियन चर्च में आपने रखा है। हमारी प्रार्थना है अपने दास के परिवार के साथ हो, अपने दास के साथ हो, ताकि खुदावंद जो कुछ भी खुदावंद उनके मुंह से वचन निकलता है वो खुदावंद पवित्र आत्मा की अगुवाई से हो और खुदावंद वो हमारी जिंदगियों में बहुत सा काम करने वाला बन सके। हम अपने जीवनों को भी खुदावंद आपकी हुजूरी में लाते हैं खुदावंद और प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारा जीवन ऐसा हो जो खुदावंद आपको पसंद आने वाला हो सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद अपने देश के उन जवानों के लिए जो खुदावंद कितनी विषम परिस्थितियों में -डिग्री में खुदावंद टेम्परेचर में काम कर रहे हैं। खुदावंद देश की सीमाओं पे मुस्तैदी से रक्षा कर रहे हैं और खुदावंद वहाँ पे खुदावंद बहुत सारी दुश्वारियाँ भी। हमारी प्रार्थना है अपने देश के आर्म फोर्सेस के लिए खुदावंद उन सब को खुदावंद अपनी सुरक्षा में रखें, उनकी अगुवाई करें प्रभु, हर तरीके से उनको महफूज रखें। हम इस समय विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जबकि खुदावंद हमारे देश में बीते हुए समय में खुदावंद आपके लोगों के ऊपर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं और हुए हैं खुदावंद। हम विशेष रूप से खुदावंद उस जवान खुदावंद आपके खादिम को याद करते हैं जो धार में खुदावंद जिनको खुदावंद पीटा गया, मारा गया, अनकॉन्शियस है। हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए खुदावंद आप उन्हें भी खुदावंद छू लें और खुदावंद चंगाई बख्शें। हम पिता परमेश्वर अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के राष्ट्रपति, अपने तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको ऐसी बुद्धि और ज्ञान दें कि हमारा देश खुदावंद आपसे प्यार और मोहब्बत में आगे बढ़ सके और खुदावंद आपसे प्यार और मोहब्बत एक दूसरे के लिए खुदावंद हर एक के दिल में पैदा हो सके। हम अपने चर्च की तमाम परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु ये ओमिक्रॉन वेरिएंट से जो कोविड का नया आया है इससे खुदावंद सबकी रक्षा करें, मदद करें, सबको संभालें ताकि खुदावंद आपके तमाम लोग सुरक्षित रह सके। हम खुदावंद आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमको हर इतवार खुदावंद के मौका बख्शते हैं कि हम आपके घर में आ सकें। हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं और पूरी आराधना को खुदावंद आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने डायसिस के लिए, अपने डायसिस के बिशप के लिए, अपने खुदावंद जितने भी अधिकारी हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उनको भी बुद्धि और ज्ञान दें ताकि खुदावंद वो भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके खुदावंद जो काम उन्हें दिए गए हैं उनको खुदावंद पूरी प्रकार से कर सके। पूरी प्रार्थना सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु क्रिस्त नाम से मांगते हैं। हम एक गीत गाएंगे, एक गीत गाएंगे, उसी के साथ आप हदिया लेंगे और 231 नंबर डेविड रोमन में है।
प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम इस समय आपके कदम में आते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। आपने अपने कलाम के द्वारा हम सबसे बातचीत की मेरे तो हो, खास करके हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस दान के लिए जो आपके बच्चों ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से आपकी खिदमत के लिए दिया है। इस दान पर आपकी बड़ी बरकत हो। इस दान को प्रभु अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करें। जिन्होंने दिया उन्हें बहुतायत से देना, ताकि उनके खजाने में से भरे पूरे रहें और हमेशा तेरी खिदमत के लिए आगे रहें, उनके हाथ आगे रहें। खास करके मैं प्रार्थना करता हूँ जितने यहाँ पे आए हुए हैं सबके साथ उन सबको प्रभु बरकत दे और अपनी आशीषों से प्रभु मालो माल करें और इनकी चिंताओं को दूर करें, परेशानियों को दूर करें। ये नया साल प्रभु और आने वाले साल इन सब के लिए, हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन हो। और जिस तरह से प्रभु आप हमें सही सलामत यहाँ पे लाएँ, जब हम अपने घरों को वापस जाते हैं आप हमारे रास्ते में हमारी हिफाजत करें, ताकि हम सही सलामत अपने घरों को पहुँच सकें और आपके नाम की हम शिकायत कर सकें। फिर से मैं अपनी कलीसिया को, अपने आप को और पूरी विश्वव्यापी कलीसिया को प्रभु आपके हाथों में रखता हूँ। इस दुआ को सुना कबूल कर आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की प्रार्थना साथ मिलकर कहेंगे, आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहता है, तेरी बड़ी इस्तेमाल कुदरती है जरूर कभी हो। हमारी रोशनी के अभी बख्श दे, जिस प्रकार से कसम माफ़ करते हैं हमारे कसमों को माफ़ कर, हमें नाशों में पड़ दे लेकिन बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत खिला हमेशा तेरी है, आमीन। अब खुदावंद यीशु मसीह का फल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हम सब के साथ आज से हमेशा तक खुद रहे।
से मोहब्बत रखो और उसकी खिदमत करो। खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन।